कभी आपने सोचा है जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है क्या वह पहले से लिखा हुआ है या फिर आप खुद उसके जिम्मेदार हैं? अगर सब कुछ किस्मत है तो फिर मेहनत का क्या मतलब, और अगर सब कुछ हमारे हाथ में है तो फिर इतनी समस्याएं क्यों? आज हम सीधा सवाल पूछते हैं, कर्म किस्मत है या जिम्मेदारी? सबसे पहले एक गलत फहमी साफ करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं जो हो रहा है वह पिछले जन्म का फल है। यह सोच एक काम करती है, इंसान को निष्क्रिय बना देती है। वह कहता है मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मेरी किस्मत ही खराब है, और फिर वह कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन सच क्या है? कर्म का मतलब होता है क्रिया, सिर्फ क्रिया, न भविष्यवाणी न भाग्य। क्रिया, हर क्रिया का एक परिणाम होता है। यह कोई धार्मिक अवधारणा नहीं है, यह साधारण कारण और परिणाम का नियम है। अगर आप रोज शिकायत करते हैं तो आपका दिमाग नकारात्मक पैटर्न बनाएगा। अगर आप रोज अनुशासन का पालन करते हैं तो आपका भविष्य अलग होगा। यह जादू नहीं है, यह एक पैटर्न है। अब सवाल आता है, क्या सब कुछ हमारे नियंत्रण में है? नहीं। आप कहाँ पैदा हुए? नियंत्रण में नहीं। परिवार कैसा मिला? नियंत्रण में नहीं। शुरुआती अवसर? नियंत्रण में नहीं। ये सब आपकी शुरुआत की परिस्थितियां हैं, लेकिन दिशा वह आप तय करते हैं। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक खुद को पीड़ित मान लेता है, दूसरा उससे सीख लेता है। परिस्थिति वही, प्रतिक्रिया अलग, भविष्य अलग। यही कर्म है। किस्मत शायद आपको शुरुआती स्थिति देती है, लेकिन प्रतिक्रिया आपकी होती है। अब एक और खतरे को समझिए। दो चरम विचार होते हैं। पहला, सब किस्मत है, इससे पीड़ित मानसिकता पैदा होती है। दूसरा, सब मेरे नियंत्रण में है, इससे अहंकार पैदा होता है। दोनों गलत हैं। संतुलित दृष्टिकोण क्या है? जो हो चुका है उसे स्वीकार करें, जो हो रहा है उसे समझें, जो होगा उसके लिए कर्म करें। कर्म दोष नहीं है, कर्म जागरूकता है। आप अपनी पिछली कहानी को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आज का निर्णय नियंत्रित कर सकते हैं, और आज का निर्णय ही कल का परिणाम बनेगा। तो फिर अंतिम उत्तर क्या है? कर्म किस्मत नहीं है, लेकिन किस्मत के साथ व्यवहार करने का तरीका है। जीवन आपको परिस्थितियां देता है, आप उन परिस्थितियों को अर्थ देते हैं। सवाल यह नहीं है कि आपकी किस्मत क्या है, सवाल यह है आज आप कौन सा कर्म करेंगे, क्योंकि वही कर्म आपकी असली पहचान बनेगा।